नमस्कार प्यारे बच्चों, द मैथ टाइटन्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों का हल ज्ञात करने वाले हैं, जिसमें हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्रश्नावली हल करने से पहले हम समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र निकालना सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के अन्य पदों के योग का सूत्र किस प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यह हमारी एक एपी है, जिसमें प्रथम के पद क्या है ए, उससे अगला पद है वो ए प्लस डी, और उससे अगला पद ए प्लस 2d, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और अनवा पद है वो क्या है ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी है। तो माना एस है वो इस एपी के प्रथम n पदों के योग को व्यक्त करता है। यानी एस से हमें क्या पता चलता है कि इस एपी के जो प्रथम n पदों का योग है वो होगा। तो एस बराबर क्या होगा, इन सभी को हम जोड़ देंगे, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और लगातार अन्य पद ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी, और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये अन्य पद। जब हम इस योग को विपरीत क्रम में लिखेंगे, यानी इन पदों को विपरीत क्रम में लिखेंगे, तो क्या प्राप्त होगा ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ए प्लस n माइनस 2 गुणा डी, प्लस ए प्लस डी प्लस ए। तो अब एक और दो, ये 2 नंबर समीकरण होगी हमारी। तो एक और दो के पदों को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, इसको किसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, ए प्लस डी को इसके साथ जोड़ना है, और ये जो लास्ट nवा पद है इसको पहले पद के साथ जोड़ना है। तो सभी में हमें 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी प्राप्त होगा। कैसे, देखिए ए और ए जुड़कर हो गए 2a प्लस n माइनस डी, और यहाँ पर ए और ए जुड़कर हो गए 2a, और ये डी यहाँ पर जुड़ गया तो ये 2 एक घटकर रह जाएगा 1। इसी प्रकार ये भी 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, कितनी बार, n बार। तो 2s का मान क्या आया, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी का योग n बार आएगा। तो 2s बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2s बराबर n बार है तो n गुणा गुणा हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। और तो s का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 है वो n के भाग में, तो s का मान क्या है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो ऐसा है, अतः किसी एपी के प्रथम n पदों का योग s है वो निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होगा। यानी यह किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है, जहां n क्या है, पदों की संख्या, a क्या है प्रथम पद, d क्या है सार्वंतर। तो s बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, यह समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। 2a को हम क्या लिख लें, a प्लस ए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक चीज आ गई a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो ये क्या चीज है, ये समांतर श्रेणी का nवा पद है, यानी an है nवा पद। तो s बराबर n बटा 2 a प्लस ए एन। तो अब किसी एपी में केवल n ही पद हैं, तो an अंतिम पद l के बराबर होगा, यानी an की जगह हम क्या लिख सकते हैं, l। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, होगा n बटा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, n बटा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों की तरफ चलते हैं और उन्हें समझते हैं कि किस प्रकार हल करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो पहले में पहला भाग क्या है कि 2, 7, 12, ये एक समांतर श्रेणी है जिसके 10 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान हमारे पास कितना है 2, d का मान यानी सार्वंत्र कितना है 7 में से 2 घटेगा घटेगा, यानी
अगले पद में से पिछला पद घटेगा। कितना आया? 5। पदों की संख्या है यानी n का मान कितना है? 10। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए जो हमारे पास आ गई, a, d और n। तो s बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो n का मान कितना है? 10। 10 बटा में 2, 2 गुणा a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणा d का मान 5। 10 में 2 का भाग देंगे 5, 2 का 2 के साथ गुणा किया 4 प्लस 10 में से 1 घटाया 9, 9 का 5 के साथ गुणा किया 45। तो 5 गुणा 49, 5 निम 45 हासिल 4, 5 के 20 और 4 24। यानी इस समांतर श्रेणी के 10 पदों तक का योग कितना आएगा? 245। चलिए दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है? -37 -33 -29 और इस प्रकार से 12 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद क्या है? -37। डी का मान क्या है? अगले पद में से पिछला पद घटाना है, यानी -33 में हम घटाएंगे -37। तो -33 प्लस 37, क्योंकि ये माइनस और माइनस गुणा करोगे प्लस, तो बराबर आया 4। और n का मान कितना है? 12। तो s बराबर क्या आया? n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब यहाँ पर हम जो हमारे मान आए n, a और d के वो रखेंगे। तो n का मान 12, d का मान 4 और a का मान -37। तो 12/2, 2 गुणा माइनस का 37 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 12 माइनस 1 गुणा डी का मान 4। तो 12 में 2 का भाग देंगे 6, 2 का -37 के साथ गुणा किया माइनस का 74 और 12 में से घटाया 11, 11 का 4 के साथ गुणा किया 44। तो 6 गुणा -74 और प्लस का 44 हो गए माइनस के 30, यानी गुणा करेंगे माइनस का 180। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमें क्या दे रखा है? 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है? 0.6। डी का मान कितना है? 1.7 माइनस 0.6, घटाव किया 1.1। n का मान कितना है? 100। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या आएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो n का मान कितना है? 100, 100/2, 2 गुणा 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुणा d का मान 1.1। तो 100 में 2 का भाग देंगे 50, 2 का 0.6 के साथ गुणा किया 1.2 प्लस 99 गुणा 1.1, यानी 50 गुणा ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 का 1.1 के साथ गुणा करेंगे। तो 99 का 1.1 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 9 8 10, यानी 108.9 और 108.9 में 1.2 जोड़ेंगे तो जो आएगा वो कितना आएगा? 1011 110.1। तो 110.1 का 50 के साथ गुणा करेंगे तो 5505 आएगा। यही हमारा इसका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। 1/15 है, 1/12 है, 1/10 और लगातार 11 पदों तक के हमें इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो इसका जो प्रथम पद है वो कितना है? 1/15। डी का मान निकालना है। 1/12 में से 1/15 घटाएंगे 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? वो आएगा 60, यानी 60 12 की पहाड़े में आ रहा है और 15 की पहाड़े में आ रहा है। तो 12 का भाग 60 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का 1 के साथ गुणा किया 5 माइनस का निशान। 15 का भाग 60 में देंगे 4 बार और 4 का 1 के साथ गुणा किया 4।
यानी 1/7 जो है वो सार्वंत्र आया। n का मान कितना है 11। तो अब s बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। तो n का मान कितना है 11, 11/2 2 गुणा a का मान 1/15 प्लस n का मान कितना है 11-1 गुणा d का मान 1/60। तो 11/2 2 का 1 के साथ गुणा किया 2/15 11 में से 1 घटाया 10 10/60। तो अब देखिए 11/2 गुणा 15 और 60 का लैस है एलसीएम 60। 15 का भाग दिया 60 में 4 बार और 4 का 8 2 के साथ गुणा किया 8 8 प्लस 10। तो कितना आएगा 11/2 गुणा 18/60। 2 का भाग दिया 18 में 9 बार और 11 का 9 के साथ गुणा किया 99 99/60। 99 में भाग देंगे 3 का 33 बार और इसमें 20 बार यानी 33/20 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दूसरा प्रश्न हमें दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो ये एक समांतर श्रेणियां में दी हुई है जिनके बीच में योग का निशान है। तो हमें इन योगफलों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला पद 7, अगला पद 10 सही 1/2, उससे पहला पद 14 और अंतिम पद है वो 84। लेकिन हमारे पास यहाँ पर पदों की संख्या नहीं है। क्या नहीं है? n का मान नहीं है। तो पहले हमें n का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि योगफल ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 3 मान चाहिए। वो क्या है? प्रथम पद, सार्वंत्र और n का मान। तो n का मान हम किससे ज्ञात करेंगे? nवें पद के सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 7, ये वाला 7। d का मान कितना है? d का मान है 10 सही 1/2 में से घटाएंगे 7। 2 का 10 के साथ गुणा किया 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7। लैसा लिया 2 आया, 21 का 21 माइनस 2 7 14, 21 में से 14 घटाए 7, 7/2। और अंतिम पद यानी an का मान कितना है? 84। तो अब चूंकि an बराबर a प्लस n-1 गुणा d होता है। an का मान कितना है? 84। a का मान 7 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n-1 गुणा d का मान 7/2। 84 को इस साइड लाए तो 84 माइनस 7 बराबर n-1 गुणा 7/2। 84 में से 7 घटाए 70 बराबर n-1 गुणा 7/2। अब 7/2 को 77 की साइड में ले जाएंगे तो 2 गुणा में चला जाएगा, 7 भाग में बराबर n-1 n-1। तो भाग दिया 11 बार, 11 दुए 22, 22 बराबर n-1 और 22 की तरफ 1 को ले गए तो योग में चला जाएगा। तो n का मान हमारे पास कितना आया? 23। अब n का मान हमारे पास 23 आ गया। तो अब हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। s बराबर n/2 a प्लस an इस सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट वाला पद है। तो n का मान कितना है? 23/2। n का मान 23, तो 23/2। a का मान कितना है? 7 और an का मान कितना है? 84। तो 23/2 गुणा 91, 23 का 91 के साथ गुणा कर लेते हैं। 3 9 27, 2 और 18। तो 3902, 2093 भाग में 2। यही इस सवाल का हल होगा। चलिए आगे अगला देखते हैं। 34 प्लस 32 प्लस 30 और लास्ट वाला पद है वो कितना है? 10 है। तो इन सभी का हमें योग ज्ञात करना है। तो हमारे पास n का मान नहीं है, यानी पदों की संख्या नहीं है, पता कितने पद हैं। तो पहले हम पद निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है? 34। d का मान कितना है? 32 में से 34 घटाएंगे यानी 32 माइनस 34 कितना आया? माइनस का 2। और an यानी अनवा पद कितना है? 10 है। तो an बराबर
ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। ए एन का मान कितना है 10, ए का मान है 34 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना है -2। तो 34 को इस साइड ले गए तो 10 माइनस 34 बराबर एन माइनस एक गुणा -2। 10 में से 34 घटाए माइनस के 24 बराबर एन माइनस एक गुणा -2। तो -24 में ये 2 का भाग देंगे बराबर एन माइनस एक। तो 24 में 2 का भाग दिया 12, 12 बराबर एन माइनस एक। तो एक को इस साइड लाए 12 प्लस एक, तो एन का मान कितना आया 13। एन का मान कितना आ गया 13, यानी ये जो पद है टोटल कितने हैं 13। तो अब योगफल कितना आएगा एस बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। एन का मान कितना है, एन का मान है 13। तो 13 बटा 2, प्रथम पद 34 और अंतिम पद 10। तो 13 बटा 2 गुणा 44। तो 2 का भाग 44 में देंगे 22, 22 दिए 66 हासिल 6, 22 एकम 22 और 6 28, 286। यही इसका हल होगा। चलिए अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है -5 प्लस -8 प्लस -11 और इस तरह से अंतिम पद है वो माइनस का 230। तो हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रथम पद कितना है -5, डी का मान कितना है, इसमें से ये वाला पद घटाएंगे यानी -8 में से घटाएंगे माइनस का 5। तो -8 प्लस 5 यानी माइनस का 3 और अंतिम पद ए एन कितना है माइनस का 230। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। ए एन का मान कितना है माइनस का 230, ए का मान कितना है माइनस का 5 प्लस एन का मान कितना है ज्ञात करना है तो एन माइनस एक, डी कितना है हमारा माइनस का 3। तो ये गुणा में -3, ये -5 इस साइड ले आए तो प्लस का 5 हो गया बराबर एन माइनस एक गुणा -3। -230 में से 5 घटाए माइनस के 225 बराबर एन माइनस एक गुणा -3। ये -3 भाग में ले आए बराबर एन माइनस एक। 225 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 75 बराबर एन माइनस एक। और एक को हम 75 की तरफ ले आएंगे तो 75 प्लस एक, तो एन का मान कितना आया 76। अब ये जो टोटल पद हैं ये कितने हैं 76 है। तो अभी हम इनका योग ज्ञात कर सकते हैं एस बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। इस सूत्र से कर ले, चाहे एस बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, इस सूत्र से ज्ञात कर ले। तो हम ये सूत्र काम में ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है। तो 76 बटा 2, क्योंकि एन का मान 76 -5 और प्लस -230। 76 में 2 का भाग देंगे 38, 38 गुणा में इनका योग कितना है माइनस का 235। तो चलिए गुणा कर लेते हैं 235 का 38 के साथ। 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 तिये 24 और 4 28 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 0 3 9 8। तो माइनस का 8930 इसका आंसर आएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में दिया है एक एपी में, तो इसमें हमें टोटल 10 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, ए का मान है वो 5, डी का मान 3, ए एन का मान 50 दिया है। तो हमें एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है, यानी इस शर्त के हिसाब से हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है और उन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे यानी ए एन का मान ज्ञात करेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी होता है। ए एन का मान हमें कितना दिया है 50, तो 50 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस एक और डी का मान कितना है 3।
तो 5 इस साइड ले गए, 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणा 3। तो 50 में से 5 घटाए 45 बराबर n माइनस 1 गुणा 3। 3 को 45 के भाग में ले गए बराबर n माइनस 1। तो 45 में 3 का भाग देंगे 15, 15 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से 1 15 के योग में चला जाएगा, तो n बराबर 15 प्लस 1 यानी n का मान कितना आया 16। n का मान आ गया 16। तो अब हमें 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, इस सूत्र की सहायता से। n का मान कितना है 16, 16 बटा 2, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 5 प्लस 16 माइनस 1 गुणा डी का मान 3। तो 16 में 2 का भाग देंगे 8, 2 का 5 के साथ गुणा किया 10, 16 में से 1 घटाए 15, 15 का 3 के साथ गुणा किया तो 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 45। तो हल क्या आएगा, एस का मान आएगा 8 गुणा 55। तो एस का मान आ गया 5 8 40 हासिल 4, 5 8 40 और 4 440। यानी इस शर्त के हिसाब से n का मान जो आया वो कितना आया 16 आया और पदों का योग कितना आया 440। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि a का मान 7 है और a 13 यानी 13वां पद है वो 35 है। तो हमें d ज्ञात करना है और s 13। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चीज़ हमें इसी प्रश्न में दी हुई है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई। तो वो क्या है, n का मान। n का मान कितना है 13। तो देखिए यहाँ पर a के नीचे लिखा हुआ 13 यानी n का मान कितना है 13 और हमें इन्हीं 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है और सारांतर ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रथम पद है, पदों की संख्या है, अंतिम पद है। तो पहले हम सारांतर निकाल लेंगे। तो क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। तो ए एन का मान कितना है 35, ए का मान कितना है 7। अब n का मान, तो n का मान कितना है 13। ये देखिए a के नीचे क्या लिखा हुआ है 13। तो n का मान है 13, 13 माइनस 1 गुणा डी। 7 को इस साइड ले गए तो 35 माइनस 7, 13 में से 1 घटाया 12, 12 डी। अब 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 आएगा। तो 28 बराबर 12 डी और 12 को 28 के भाग में ले जाएंगे। तो 4 का भाग दिया 3 बार और इसमें 7 बार यानी 7 बटा 3 डी। ये हमारा डी का मान आ गया। अब हमें एस 13 ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। एन का मान कितना है 13, 13 बटा 2, ए का मान कितना है 7 और ए एन का मान कितना है 35। क्योंकि हमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है, एस 13 ज्ञात करना है। तो 7 प्लस 35। तो 13 बटा 2 गुणा 42, 2 का भाग देंगे 42 में 21 बार। तो 13 का 1 के साथ गुणा किया 13 हासिल 1, 13 2 26 और 1 27, 273। ये हमारा आंसर है। चलिए तीसरा भाग देखते हैं। ए 12 बराबर 37 यानी 12वां पद है वो 37 है और डी का मान 3 दिया है। तो ए ज्ञात करना है यानी प्रथम पद और इन 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए n का मान यहाँ पर कितना है 12, ए एन का मान कितना है 37 और डी का मान 3। अब चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है, ए एन का मान कितना है 37। तो 37 बराबर ए हमें ज्ञात करना है, एन का मान 12 माइनस 1 गुणा डी का मान 3। तो 37 बराबर ए प्लस 12 में से 1 घटाया 11, 11 का 3 के साथ गुणा किया 33, 33 को इस साइड ले आए तो 37 माइनस 33 यानी घटाव किया 4। तो ए का मान कितना आया 4। अब हमें एस 12 ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर एन बटा 2 और ए प्लस ए एन यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद।
तो 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S12 बराबर 12/2। ए का मान कितना है, प्रथम पद कितना है हमारा 4 है, तो 4 प्लस ए एन का मान कितना है 37। 12 में 2 का भाग देंगे 6 और 37 का 4 के साथ योग करेंगे 41। तो इनका गुणनफल करेंगे 246 आएगा, ये हमारा आंसर है। चलिए चौथा भाग देखते हैं। हमें क्या दिया है, A3 यानी तीसरा पद 15 और S10 यानी 10 पदों का योग 125 दिया है। तो D और A10 ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको किस प्रकार हल करना है। तो हमें क्या दिया गया है कि A3 का मान 15 है, यानी तीसरा पद 15 है। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं, जिसका मान 15 के बराबर है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। S10 यानी 10 पदों का योग है वो 125। अब 10 पदों के योग को हम किस प्रकार लिखेंगे, 10/2, 2A प्लस 10 माइनस 1 गुणा D बराबर 125। 10 में 2 का भाग देंगे 5, ब्रैकेट में 2A प्लस 9D बराबर 125। 5 का भाग देंगे 125 में, तो 125 भाग में 5 यानी 2A प्लस 9D बराबर कितना आया 25। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, क्योंकि हम जो चर a है उसका गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो 2A प्लस 4D बराबर 30। इसको हम समीकरण नंबर 3 देंगे। इसको 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया और इसको भी 2 से गुणा किया। अब समीकरण 2 में से हम समीकरण 3 घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, तो 2A प्लस 9D बराबर 25 और 2A प्लस 4D बराबर 30। तो माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कट गया, 9 में से 4 गए, 5D बराबर 25 में से 30 गए, माइनस के 5। तो यहाँ से हमारा D का मान कितना आ गया, -5/5। तो D का मान आ गया -1। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर हम A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 2D है, तो 2 गुणा -1 बराबर 15। तो A माइनस 2 बराबर 15। तो A का मान कितना आ गया, 15 प्लस 2, A का मान आ गया 17। अब A का मान 17 आ गया, D का मान हमारे पास है ही, D का मान हमने ये ज्ञात कर लिया। अब हमें A10 ज्ञात करना है, यानी 10वां पद ज्ञात करना है। तो हमारे सूत्र AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D, उस सूत्र की सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D। तो हमें A10 ज्ञात करना है, तो हमने मान रख देंगे। A का मान कितना है 17 प्लस N का मान 10 माइनस 1 गुणा D का मान -1। तो 17 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 गुणा -1, तो 17 माइनस 9 यानी कितना आया 8। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। D का मान 5 है, S9 यानी 9 पदों का योग 75 दिया है। तो A और A9 यानी हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और अंतिम पद ज्ञात करना है। देखिए S9 बराबर कितना है 75। तो S9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम मान रखेंगे सूत्र में N/2, 2A प्लस 9 माइनस 1
और डी का मान कितना है 5 बराबर 75। तो 2a प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 गुणा 5 बराबर 75 गुणा 2/9। ये 2 जो है ये 75 के गुणा में चला गया, 9 भाग में 3 का भाग दिया 3 बार और इसमें 25 बार। तो 2a प्लस 40 बराबर 25 दुआ 50, 50/3। तो 2a बराबर 50/3 माइनस 40, 40 को इस साइड ले गए। तो 2a बराबर ले से लिया 50, 50 माइनस 30 का 40 के साथ गुणा किया 120। तो 2a बराबर -70/3। तो a का मान कितना आया -70/3 गुणा 2। 2 का भाग देंगे 70 में 35 बार, यानी -35/3। ये हमारा a का मान आ गया। अब हम n बराबर a प्लस n-1 गुणा d, इसकी सहायता से a9 ज्ञात कर सकते हैं। तो a9 बराबर a का मान कितना आया -35/3 प्लस 9-1 गुणा d का मान कितना है 5। तो -35/3 प्लस 9 में से 1 गया 8 गुणा 5, तो -35/3 प्लस 40। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 3, तो -35 का -35, 3 का 40 के साथ गुणा किया 120। तो 120 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा 85/3। ये हमारा 9वां पद है। तो इस प्रकार हमने हमारे जो समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के सूत्र से प्रथम पद और जो 9वां पद है वो ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें क्या दिया गया है कि a का मान 2 है, d का मान 8 है और n पदों का योग 90 है। तो हमें n और an ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 गुणा d। तो Sn का मान कितना है 90, 90 बराबर n/2, 2 गुणा a का मान कितना है 2 प्लस n-1 गुणा d का मान कितना है 8। तो 2 का 90 के साथ गुणा किया 180 बराबर n गुणा 2 का 2 के साथ गुणा किया 4 प्लस 8 का n के साथ गुणा किया 8n माइनस 8 का 1 के साथ गुणा किया 8। तो 180 बराबर n ब्रैकेट में 8n 4 और ये माइनस का 8 हो गया माइनस का 4। तो 180 बराबर n का 8n के साथ गुणा कर देंगे 8n², n का 4n के साथ 4 के साथ गुणा कर देंगे तो 4n। अब इस 180 को इस साइड ले गए तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई। चलो इस पूरे में हम 4 का भाग दे लेते हैं। तो इसमें 4 का भाग देंगे 2n², इसमें दिया n और इसमें देंगे 4 चौके 16, शेष बचे 2 और 0 20, 4 पंजे 20 बराबर 0। तो 2n², n को हमें इस प्रकार के दो टुकड़ों में विभाजित करना है कि उनका गुणनफल 45 और 2 का गुणनफल यानी 90 के बराबर आए। यानी हमें इस n को जिसका गुणांक 1 है, तो इस 1 को इस प्रकार तोड़ना है कि जो हमारे टूटे हुए भाग हो उनका गुणनफल 90 आए। तो भाग क्या होंगे 10 और 9। तो 2n² माइनस 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। अब शुरुआत वालों में हमने कॉमन ले लिया 2n, तो यहाँ पर बच गया n, यहाँ पर -5। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया 9, तो यहाँ पर बच गया n और यहाँ पर -5 बराबर 0। अब देखिए n-5 दोनों में कॉमन है तो n-5, यहाँ पर क्या बचा 2n प्लस 9 बराबर 0। अब या तो
n माइनस 5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 बराबर 0। तो 5 को हम इस साइड लेंगे तो n बराबर 5 या 2n बराबर -9। तो n बराबर -9 बटा 2। तो अब पदों की संख्या क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक, तो इसलिए n बराबर 5 होगा। पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए n बराबर 5 इसका हल है। यानी हमारे पास n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम an ज्ञात कर सकते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो a का मान कितना है 2 प्लस n का मान अभी निकाला है हमने 5 माइनस 1 और d का मान कितना है 8। तो 2 प्लस 4 गुणा 8, तो 2 प्लस 32 कितना आया 34। यही हमारा an का मान है। चलिए अब हम 7वें भाग की ओर चलते हैं, जिसमें हमें क्या दिया है कि प्रथम पद a का मान 8 दिया है, an का मान 62 है, sn का मान 210 है। तो n और d ज्ञात कीजिए। तो देखिए Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो Sn का मान कितना है 210 बराबर n बटा 2। a का मान कितना है 8 और an का 62। 2 का इस साइड गुणा करेंगे 210 के साथ, तो 420 बराबर n गुणा गुणा में आएगा 8 और 62 70। 70 को 420 के भाग में ले जाएंगे तो n का मान आ जाएगा। तो n का मान कितना आया 6। n का मान 6 आ गया। तो अब हम आसानी से d ज्ञात कर सकते हैं किस सूत्र की सहायता से, इस an वाले सूत्र की सहायता से। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। an का मान कितना है 62 बराबर a का मान 8 प्लस n का मान 6 माइनस 1 गुणा d। 62 को की तरफ ले गए 8 को बराबर 5d। 62 में से 8 घटाए 54, 54 बराबर 5d। अब d को 54 के 5 को 54 के भाग में ले जाएंगे, ये हमारा d का मान होगा। चलिए 8वें भाग की ओर चलते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया है an, nवां पद दे रखा है जिसका मान 4, d का मान 2, Sn यानी n पदों का योग -14 दिया है। तो n और a पदों की संख्या और प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। तो an बराबर कितना दे रखा है 4। an को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 2 बराबर 4। तो a प्लस 2 का n के साथ गुणा किया 2n माइनस 2 बराबर 4। तो a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2 यानी a प्लस 2n बराबर 6। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अब देखिए Sn का मान कितना दिया हुआ है -14। तो Sn बराबर -14। तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 2 बराबर -14। तो 2 का इधर गुणा कर देंगे, 2a प्लस 2 का n के साथ गुणा किया 2n माइनस 2 बराबर -14 का की तरफ 2 का गुणा किया माइनस का 28। अब देखिए समीकरण 1 से हम a का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से a का मान निकाल लेते हैं, जो कितना आएगा वो आएगा 6 माइनस 2n। 2n को इस 6 की तरफ ले जाएंगे तो 2 गुणा 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 बराबर 28। यहाँ से a का मान कितना आया, a का मान आया 6 माइनस 2n, जो हमने यहाँ पर रखा है। बाहर n 2 का 6 के साथ गुणा किया 12 माइनस 2 का 2 के साथ गुणा किया 4n प्लस 2n माइनस 2 बराबर 28। अब देखिए n का n 12 में से 2 गए 10 माइनस का 4n और प्लस का 2n
तो माइनस का 2n बराबर 28। तो n का 10 के साथ गुणा किया 10n माइनस n का 2n के साथ गुणा किया 2n स्क्वायर बराबर 28। अब इन दोनों पदों को इस साइड ले गए तो हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 28 बराबर 0 आएगा। पूरे के पूरे द्विघात समीकरण में जब हम 2 का भाग देंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 बराबर 0। तो इस अचर पद और इसका गुणांक 1, तो 14 का 1 के साथ गुणा किया 14 आएगा। तो हमें -5 को इस प्रकार के दो टुकड़ों में विभाजित करना है कि उनका गुणनफल आए वो 14 आए, जो होंगे 7 और 2। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माइनस का 28 है, ये 28 है वो माइनस का है, तो ये जो 14 आया ये माइनस का। तो जब हम टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n जोड़ों दोनों को योग करेंगे तो माइनस का 5n आ जाएगा, और दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, फिर -14 बराबर 0। अब इन दोनों में n कॉमन है तो यहाँ पर बच गया n, यहाँ पर बच गया -7। इन दोनों में 2 कॉमन है तो n बच गया यहाँ पर 7 बराबर 0। अब पूरे में n-7 कॉमन है तो यहाँ पर बच गया n, यहाँ पर +2 बराबर 0। तो या तो n-7 बराबर 0 या n+2 बराबर 0। तो या तो n का मान 7 होगा या n का मान -2। तो पदों की संख्या यहाँ पर देखिए ऋणात्मक आई है तो ऋणात्मक नहीं हो सकती। पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए n बराबर 7 होगा। अब n का मान हमने निकाल लिया, कितना 7 निकाल लिया, n का मान निकाल लिया। अब हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं, कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से a प्लस 2 गुणा 7 बराबर 6, तो a प्लस 2 7 14 बराबर 6। तो a का मान कितना है, 6 -14 यानी माइनस का 8, यही हमारा आंसर है। चलिए 9वां भाग देखते हैं। तो जहाँ पर a का मान कितना है 3, प्रथम पद 3, n का मान 8 और s का मान 192 दिया है, तो d ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दिया है, सारवंतर दिया है और पदों का योग दिया है। तो हमारे पास 3 चीजें हैं तो हम चौथी चीज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारे सूत्र SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 गुणा d, इस सूत्र की सहायता से। तो SN का मान कितना है 192 बराबर n का मान 8/2, 2 गुणा a का मान 3 प्लस n का मान 8, तो 8-1 और d हमें ज्ञात करना है। तो 192 बराबर 8 में 2 का भाग देंगे 4, 2 का 3 के साथ गुणा किया 6 प्लस 8 में से 1 गया 7d। अब 4 को हम 192 के भाग में लिए तो बचा क्या हमारे पास 6 + 7d। तो 192 में 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, तो 19 में से 16 घटाए 3 और 2 32, 8 चौके 32 बराबर 6 + 7d। अब 6 को हम 48 की तरफ ले जाएंगे तो 48 - 6 बराबर 7d, घटाव किया 42 बराबर 7d। तो d का मान कितना आएगा 42 भाग में 7 यानी 6, ये हमारा सारवंत्र है। चलिए तीसरे के लास्ट भाग 10वें में चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है कि l का मान 28 है, s का मान 144 है, कुल 9 पद है, तो a ज्ञात कीजिए। यानी हमें अंतिम पद दिया है, पदों का योग दिया है, पदों की संख्या दी है, तो प्रथम पद पूछा है। तो SN बराबर n/2 a + l, इस सूत्र में हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर SN का मान कितना है 144, पदों की संख्या 9, 9/2, a हमें ज्ञात करना है, अंतिम पद 28 है। तो 2 का 144 की तरफ गुणा कर देंगे और 9 भाग में आ जाएगा और बराबर में क्या बचेगा a + 28। 9 का भाग देंगे 144 में, 16 बार जाएगा और 16 का 2 के साथ गुणा किया 32, 32 बराबर a + 28। 28 को 32 की साइड ले आएंगे तो 32 - 28 बराबर a, a का मान आया
4। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए चौथा प्रश्न, 636 प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? यानी हमें n का मान ज्ञात करना है इस AP से, और जिसका योग कितना है 636। तो यहाँ पर हमारे पास A का मान है 9, D का मान है 17-9 यानी 8, और SN का मान कितना है 636। तो SN बराबर n/2, 2A + n-1 गुणा D। SN का मान कितना है 636 बराबर n हमें ज्ञात करना है, तो n/2, 2 गुणा 9 + n-1 गुणा D का मान 8। 2 का इधर गुणा कर दिया तो 1272 बराबर n गुणा 18 + 8 का n के साथ गुणा किया 8n, 8 का -1 के साथ गुणा किया -8। तो 1272 बराबर n ब्रैकेट में 18 में से 10 8 गए 10 + 8n। तो 1272 बराबर n का 10 के साथ गुणा किया 10n + n का 8n के साथ गुणा किया 8n स्क्वायर। अब इस 1272 को इस साइड ले जाएंगे तो 8n स्क्वायर + 10n - 1272 बराबर 0। तो यह हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो 4n स्क्वायर + 5n - 636 बराबर 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। इसे द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो 636 और 4 का गुणा किया तो जो आएगा 6 चौका 24 हासिल 2, 4 तिये 12 और 2 14 हासिल 1, 6 चौका 24 और 1 25, 2544। तो अब हमें 5 को इस प्रकार के 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि उनका गुणनफल 2544 आए। तो वो संख्याएं क्या होंगी 53 और 48 होंगी, जिनका गुणनफल 2544 आएगा और अंतर जो है वो 5 आएगा। चलिए लिखते हैं। तो 4n स्क्वायर + 53n - 48n - 636 बराबर 0। इन दोनों में सिर्फ n कॉमन है तो यहाँ पर बचा 4n प्लस यहाँ पर बचा 53 माइनस इन दोनों में 48 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा n और यहाँ पर बचेगा 53 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर आएगा 12 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा 4n और यहाँ पर बचेगा 53 बराबर 0। अब 4n + 53 दोनों में कॉमन है तो ब्रैकेट कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर बचा n और यहाँ पर बचा -12 बराबर 0। अब या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। तो या तो 4n + 53 बराबर 0 और या फिर n - 12 बराबर 0। तो यहाँ से 4n का मान कितना आ गया माइनस का 53, 53 को 0 की तरफ ले गए तो n का मान आ गया -53/4 और दूसरी तरफ n का मान कितना आया 12। तो पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती ना ही भिन्नात्मक हो सकती, तो n का मान हमारा कितना आएगा 12। तो पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इस AP में 12 पद है। ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों का हल है वो करेंगे। अगले वीडियो में बाकी बचे हुए सभी प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। उम्मीद है आपको इस प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सभी भागों का हल है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।